Hello students. In the previous lecture you were given part C. Okay, I hope you must have read this part C, Sudha Chandran. This is the interview adapted from Sudha Chandran, Miracle Girl of Mumbai. मुंबई की चमत्कारी लड़की सुधा चंद्रन, इस आर्टिकल में से लिया गया है. ये इंटरव्यू है एक तरह से बाय जेवियर मोलो मैड्रिड. जेवियर मोलो मैड्रिड, जो मैड्रिड स्पेन में एक जगह का नाम है. मैड्रिड स्पेन के मैड्रिड जगह पे जेवियर मोलो ने सुधा चंद्रन द मिरेकल गर्ल ऑफ मुंबई, इस ये जो आर्टिकल है या कुछ भी लेख है सुधा चंद्रन के बारे में, उसमें से लिया गया है. ये एक लॉन्ग इंटरव्यू था इस टाइटल से, उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए. सुधा चंद्रन, दिस इज द पिक ऑफ सुधा चंद्रन. Imagine a girl whose first love happens to be dancing and who loses her right leg in an accident. जो गर्ल, उसका पहले फर्स्ट लव उसका डांसिंग था, डांसिंग को इतना चाहती थी, इतना प्यार करती थी, डांसिंग करना इतना पसंद था उसको, और उसकी राइट लेग एक एक्सीडेंट में चली गई, काटनी पड़ गई. तो डज शी रिजाइन हर सेल्फ टू फेट, क्या वो भाग्य के सहारे अपने आप को छोड़ देगी? और डज शी फाइट बैक टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स एवर, या फिर वो फाइट बैक करेगी, अपनी इस मुश्किल समय से निकल के आएगी और दुनिया की हमेशा कभी, जो एवर मीन्स कभी, किसी भी टाइम में जो सबसे अच्छे फाइनेस्ट डांसर रहे हैं उनमें से एक बन जाती है. क्या होता है? क्या वो किस्मत के सहारे बैठ जाती है या फिर स्ट्रगल करती है और फाइनेस्ट डांसर्स में से एक बनती है? और ये इंटरव्यू में यही चीज़ दी हुई है. वी हैव कम टू नो दैट शी वॉज लर्निंग भरतनाट्यम एट द एज ऑफ 3 बट लॉस्ट हर फुट एट 16. जब 16 ईयर्स की थी एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा. She however did not lose heart and soon resumed her dancing lessons. उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और जल्दी ही अपने डांस लेसन्स को फिर से रिज्यूम कर लिया, कंटिन्यू कर लिया. और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए? सुधा जी, हाउ डिड दैट एक्सीडेंट हैपन, कैसे एक्सीडेंट हुआ? शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम विद हर फैमिली, कहाँ से? एक टेम्पल से, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में एक टेम्पल है, वहाँ से वापस आ रही थी. अ ट्रक हिट देयर बस, और हेड ऑन मीन्स बिल्कुल सीधी टक्कर लगी, एक ट्रक ने बस को सीधी टक्कर, हेड ऑन टक्कर मार दी. एंड हॉस्पिटल में ले गए और उसके लेग के ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया. प्लास्टर होता है ना, बोन टूट जाती है तो प्लास्टर लगाते हैं. सून द डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट माई फुट हैड डिवेलप्ड गैंग्रीन, और फिर जल्दी ही डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे पैर में गैंग्रीन, मतलब कि जो जख्म था वो नहीं भर रहा था और ज़्यादा बढ़ने लगा. इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं होता, तो उस बीमारी को गैंग्रीन कहते हैं. सो इट हैड टू बी एम्प्यूटेटेड, और ये कहा डॉक्टर्स ने कि इसको एम्प्यूटेटेड, काट कर अलग करना पड़ेगा, आपका पैर काटना पड़ेगा, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, गैंग्रीन हो गया. हाउ डिड द एक्सीडेंट अफेक्ट यू, एक्सीडेंट से आपके ऊपर क्या असर हुआ? सुधा सेज, आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस वट आई फेल्ट लाइक एट दैट टाइम. ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज नो फ्यूचर. उस टाइम पे मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील कर रही थी. एकदम से ऐसे लगने लगा कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है. आई फेल्ट एज इफ माई होल वर्ल्ड हैड क्रैश्ड, जैसे मेरी सारी दुनिया टूट कर बिखर गई हो. I had dreamed of becoming a great dancer. All of a sudden the light seemed to have died out of my life. मैंने एक महान डांसर बनने का, बहुत बड़ी डांसर बनने का सपना देखा था और ऐसे लगने लगा कि मेरे जीवन की जो रोशनी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई. What were your feelings after the surgery? और क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्जरी, ऑपरेशन होने के बाद कैसी फीलिंग्स थी आपकी? एक्सीडेंट में जब ऑपरेशन हुआ, टांग काट दी गई, तो उसके बाद कैसा फील कर रही थी? And she says, I think I was in a state of shock. मैं सदमे की स्थिति में थी. It was as if a bomb had exploded on my face. जैसे मेरे फेस के ऊपर कोई बॉम्ब फट गया हो.
When I had to stand on my own feet, I was like being in a torture chamber. और जब अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की एक्सीडेंट के बाद, पैर कटने के बाद, तो ऐसे लगता था कि एक टॉर्चर मेरे ऊपर किया जा रहा हो. टॉर्चर चैम्बर मीन्स जहाँ पर बहुत सारे जुल्म किसी के ऊपर किए जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है, वैसे उसको लगने लगा. आई जस्ट कुडंट बेयर द आइडिया ऑफ वॉकिंग ऑन क्रचेज. और खड़े होना अपने पैर पर, अपने पैरों पे खड़े होना मीन्स कैसे खड़ी होगी, अब एक पैर तो कट गया है, तो बैसाखियों के सहारे, क्रचेज के सहारे, तो वो सहन नहीं कर सकती थी कि अब उसे बैसाखियां लेकर चलना पड़ेगा. स्लोली हाउएवर इट केम टू माई माइंड दैट थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स. और फिर दिमाग में आया कि इससे भी बुरा हो सकता था मेरे साथ, एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था. I began to realize that I had strength in me. All I needed to do was to bring it out. फिर लगने लगा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मुझे उसे बाहर लाना है, ताकत को बाहर लाना है. Did the attitude of people around change towards you after the accident? क्या आपके आसपास के लोगों का एटीट्यूड आपके लिए चेंज हुआ, उनका व्यवहार चेंज हुआ आपके एक्सीडेंट के बाद? I was the same. But people did have difficulty in accepting it. Their attitude had changed. They would look at me with pity. मैं तो सेम थी, वही थी, लेकिन लोगों को लोग स्वीकार करने में मुश्किल हो रही थी कि मैं वही हूँ. सुधा चंद्रन कहती है कि मैं तो वही सुधा चंद्रन थी, एक पैर ही तो कट गया था, लेकिन लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. उन्हें लग रहा था कि मैं अब वो सुधा चंद्रन नहीं रही, और उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार चेंज हो गया और मेरे ऊपर वो तरस खाने लगे, पिटी शो करने लगे. आई वॉन्टेड टू शो दीज पीपल दैट आई वॉज द सेम. द ओनली वे टू डू इट वॉज टू डांस अगेन. और मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मैं वही सुधा हूँ, और उसको ये लोगों को ये बताने का एक ही तरीका था कि मैं दोबारा डांस करके दिखाऊं लोगों को. वन डे आई रिमेंबर्ड हैविंग रेड एन आर्टिकल मिराकुलस फीट इन इंडिया टुडे. और एक दिन मुझे याद आया कि मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में, इंडिया टुडे मैगजीन का नेम है, उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था, मिराकुलस फीट, चमत्कारी पैर. द मोमेंट I laid my hands on it, I wrote a letter to Dr. Sethi, who had been honored with the Magsaysay Award for having invented the Jaipur foot. To my surprise, I received a response, expecting you next week, Dr. Sethi. और जब जिस पल मैंने इसको हाथ में लिया, इंडिया टुडे को, मैगजीन को, जिसमें मिराकुलस फीट नाम का लेख लिखा हुआ था, तो मैगजीन हाथ में आते ही मैंने डॉक्टर सेठी को लेटर लिखा. डॉक्टर सेठी को जयपुर फुट उन्होंने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था जयपुर फुट का. नकली पैर होता है, उसका नाम था जयपुर फुट. और उस नकली पैर को इन्वेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए डॉक्टर सेठी को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था. और सरप्राइज्ड रह गई जब उसे एक रिस्पॉन्स मिला. जब लेटर लिखा डॉक्टर सेठी को, तो उसे रिस्पॉन्स मिला, एक्सपेक्टिंग यू नेक्स्ट वीक डॉक्टर सेठी. उसमें लिखा हुआ था, तुमसे नेक्स्ट वीक मिलने की उम्मीद करता हूँ, कि नेक्स्ट वीक मैं तुमसे मिल सकता हूँ डॉक्टर सेठी. ओके, सुधा चंद्रन को नेक्स्ट वीक बुलाया उसने, डॉक्टर सेठी ने बुलाया. सो वॉज द मीटिंग विद डॉक्टर सेठी अ टर्निंग पॉइंट. और क्वेश्चन पूछा जाता है सुधा से कि डॉक्टर सेठी से जो आपकी मीटिंग थी, क्या वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हुई आपकी लाइफ में? एंड सुधा सेज, व्हेन आई मेट डॉक्टर सेठी आई फेल्ट आई हैड नोन हिम ऑल माई लाइफ. डॉक्टर सेठी से जब मिली तो ऐसे लगता था कि मैं उन्हें पूरे जिंदगी से, शुरू से जानती हूँ, जैसे जिंदगी भर की जानकारी हो उनके साथ. His bearing was so noble, his manners so elegant. Bearing means देखने में वो ऐसे नोबल, इतने सभ्य लगते थे, इतने अच्छे लगते थे, संस्कारी लगते थे. उनके मैनर्स भी इतने शानदार थे, एलिगेंट थे. I asked him, Doctor, do you think I will be able to dance again? डॉक्टर से सुधा ने पूछा कि क्या मैं दोबारा डांस कर पाऊंगी? Why not? It is all in the mind. If you want to start dancing again, you will. और वही जो कल हमने एक्सरसाइज की थी, एक पोएम फिर से की थी ना,
इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। तो डॉक्टर सेठी ने भी वही कहा, क्यों नहीं डांस कर पाओगी? इट्स ऑल इन द माइंड, ये तो हमारे मन की बात होती है, मन में होता है। अगर तुम चाहती हो कि डांस स्टार्ट करना है दोबारा तो तुम कर लोगी, रिप्लाई डॉक्टर सेठी। दीज वर्ड्स केप्ट रिसाउंडिंग इन माई हेड, और ये वर्ड्स सुधा कहती है कि उसके मन में, उसके दिमाग में गूंजते रहे, रिसाउंडिंग। विद डिटर्मिनेशन आई बिगैन टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई कुड डांस, और फिर मैंने पूरे डिटर्मिनेशन, इरादा कर लिया और मैं प्रूव करने में लग गई कि मैं डांस कर सकती हूँ। आई रिज्यूम्ड माई डांसिंग लेसन्स विद द सपोर्ट ऑफ माई मदर, और अपनी मदर के सहयोग से अपने डांस क्लासेस फिर से उसने कंटिन्यू कर ली, रिज्यूम कर ली। नेक्स्ट पेज। हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू लर्न डांस विद एन आर्टिफिशियल लिम्ब, एक नकली अंग के साथ, कृत्रिम अंग के साथ, एक आर्टिफिशियल पैर के साथ डांस करना कितना मुश्किल था। Sudha says, I had to relearn how to keep my balance, walk, bend, stretch, turn and coordinate the artificial foot with the other foot. For 2 years, I worked hard and recovered my flexibility. And she says कि मुझे सबसे पहले अपना बैलेंस बनाना, चलना, मुड़ना, अपने आप को खींचना, स्ट्रेच करना, मुड़ना, और अपने आर्टिफिशियल फुट को अपने असली फुट के साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को मुझे फिर से सीखना पड़ा और 2 साल तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, और उसके बाद उसके पैर में, नकली पैर में, टांग में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, जैसे वो उसको मोड़ना चाहती थी ईजिली मोड़ पाती थी। क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील जस्ट बिफोर योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस आफ्टर द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के बाद जब पहली बार स्टेज पर परफॉर्मेंस की तो कैसे फील कर रही थी? It was on 28 जनवरी 1984। 28 जनवरी 1984 को फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई उनकी एक्सीडेंट के बाद। I had already sent a message to Dr. सेठी। I would not have performed without his presence। मैंने डॉक्टर सेठी को पहले ही मैसेज भेज दिया था कि वो आ जाएं, उनकी प्रेजेंस के बिना मैं कैसे परफॉर्म कर पाऊंगी। When I saw 2000 people in a theater meant for 500, I had a terrible stage fright। और जब मैंने देखा कि 500 लोगों के बैठने की जगह थी स्टेडियम में और वहाँ 2000 पीपल बैठे हुए थे ये देखने के लिए कि एक लड़की आर्टिफिशियल फुट के साथ कैसे डांस करेगी, तो इतनी भीड़ देख के एक स्टेज का जो डर होता है ना, वो आ गया सुधा के मन में। आई डोंट नो हाउ आई डांस्ड, मुझे नहीं पता मैंने कैसे डांस किया, बट आई रियलाइज टुवर्ड्स द एंड दैट आई हैड डन इट। लेकिन जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो रही थी तब उसे महसूस हुआ कि उसने कर दिखाया, फिर से डांस कर दिखाया। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द रीडर्स? और पढ़ने वालों के लिए, इस लेख को पढ़ने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन आस्किंग व्हाट नेक्स्ट। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आगे क्या करना है, रादर देन वाई मी। ये नहीं सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये सोचती थी कि आगे क्या। इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई। अगर हेलन केलर, आपने पढ़ा हेलन केलर के बारे में, जो कि डेफ और ब्लाइंड थी, अंधी बहरी लड़की, तो अगर वो ओवरकम कर सकती है अपनी इस हैंडीकैप को तो मैं भी तो कर सकती हूँ। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन ह्यूमन माइंड। और ये हमारे ह्यूमन माइंड में, हमारे मन में ही होता है। अचीवमेंट मीन्स सफलता, कुछ भी सफलता पाने का जो बीज होता है हम हमारे मन में होता है। When this realization comes, there is no looking back। और एक बार अगर हम ये रियलाइज कर लें, ये महसूस कर लें कि सफलता का मंत्र हमारे मन में ही छुपा होता है, तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। लोग आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। सो यू विल कंप्लीट दीज लाइन्स। सुधा चंद्रन मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम, कहाँ से वापस आ रही थी? फ्रॉम अ टेम्पल इन तिरुचिरापल्ली, ओके, तमिलनाडु। हर लेग हैड टू बी एम्पुटेटेड बिकॉज, उसकी लेग को क्यों काटना पड़ा? बिकॉज इट हैड डिवेलप्ड गैंग्रीन। सुधा गॉट अ न्यू रे ऑफ होप आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? मिराक्युलस फीट। और इन किस मैगजीन में? इंडिया टुडे। डॉक्टर सेठी हैड रिसीव्ड द डैश अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था डॉक्टर सेठी को? यस, मैगसेसे अवार्ड। फॉर, किस लिए? फॉर इन्वेंटिंग द जयपुर फुट, फॉर द इन्वेंशन ऑफ जयपुर फुट।
नेक्स्ट, सुधा कितने टाइम प्रैक्टिस करती थी? 2 years, 2 साल के लिए प्रैक्टिस की। एंड गेव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस आफ्टर द एक्सीडेंट ऑन, कौन सी डेट को परफॉर्मेंस दी? 28 जनवरी 1984. So you will complete this. Next, these are the incidents from Sudha's life. सुधा ने कैसे कैसे क्या क्या किया, और उसके बाद आपका ये गिवन है फ्लो चार्ट। स्टार्ट से शुरू होता है और लास्ट में एंड पे ख़त्म होता है। तो इसमें आपने बताना है कि पहले क्या है, सुधा ने लर्निंग स्टार्ट की 3 साल की एज में, उसके बाद इनमें से क्या आएगा? रिज्यूम्ड हर डांसिंग लेसन्स, अपने डांस क्लासें कंटिन्यू कर ली, या एक्सीडेंट हुआ, या उसका फुट काट दिया गया, या आर्टिफिशियल फुट लगा दिया गया, डॉक्टर सेठी से मिली, पब्लिक परफॉर्मेंस दी, फिर से चलना सीखा, जयपुर फुट के बारे में पढ़ा। तो इनको आपने सीक्वेंस में लगाना है पहले तो। ओके, यहाँ पे आएगा नंबर 1, मेट विद एन एक्सीडेंट। पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद रेड अबाउट जयपुर फुट। तो इस तरह से आप इनको सीक्वेंस में करेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। दिस इज द लास्ट वन. So you will try this.